मैं भी बाबा बन के बैठ जाता हूँ। तो देखें, आप एक दरख्त के ऊपर कोई रस्सी बांध दे, कोई धागा बांध दे, ऑटोमेटिकली जो अनएजुकेटेड वो उसको मानना शुरू हो जाएंगे। बाबे तो फिर भी उनको कन्विंस कर लेते हैं, और यही बाबे इनमें शामिल हैं इन चीज़ों में। इनको जो पढ़ाया जाता है, यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गज़वा हिंद लड़ना है। आप अपनी कंडीशन तो देख लें। आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। इनको खुदारा यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनको इबरत का निशान बनाएं, इनको वो करें। गज़वा हिंद बाद में लड़ लेना, आप में वो सिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो है पहले अपने ऊपर तो लागू करो। जो 5 फुट का 6 फुट का अपना एक मतलब जिस्म लेके फिर रहे हो, उस पर तो लागू करो ना। जब तक अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, इस्लाम तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करो, उसके बाद अपनी आँखों के ऊपर लागू करो, अपने दिमाग पे लागू करो, फिर जाके अब दूसरे को उसकी इंस्ट्रक्शन भी दो, उसको भी उसकी तरह बुलाओ। नींद में हो जागो जरा सोच लो अंजाम, इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। ओ अब उन्होंने ये काम किया है। एक कली है बेचारी बच्ची, उसको ऐसे काम किया उसने। कली नहीं, कलियां कहें, क्योंकि 700 खवातीन हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि उम्र छोटी थी बच्ची की, तो ये तो जो हुआ उसके साथ वो ही जानती है। तो ये तो बहुत बुरा हुआ है जी। तो इसीलिए मैंने कहा जी इंसान बनो, तो मैंने तो अपना इज़हार कर दिया। कुरान में साफ वाज़ेह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती। ये कहते हैं नहीं, हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी आवाम ये समझती है, क्योंकि इनके अंदर करंट रह ही नहीं गया। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आएँ, दूसरे पीर के बाद लेके जाएँ, वो जो हमारी औरत को प्रेगनेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। ऐसे हालात, ये एक केस नहीं है, इस तरह के केस हर शहरों में है। हर शहर में इस तरह के जो जाली पीर है वो बनकर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ प्रेगनेंट नहीं, वैसे कुछ चला जाते तो फांसी पिलाते हैं, वहाँ जाके इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, इतने ज़्यादा जानवर ले लेते हैं। तो पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि यार अपनी लेडीज़ को जो वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी, उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई है यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को, उस वक्त बेहयाई नहीं आती। तो शर्म करनी चाहिए इन्हें। जाता है और कहा यही जाता है कि हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करें, इमेज क्रिटिसाइज़ कर लें। लोग बता रहे हैं आपको, क्रिटिसाइज़ करना और मुल्क को बदनाम करना दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग पैटर्न हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब इनको अगर कोई लड़की बाहर जा रही है या उसको ऐसे लिबास में देख लिया है, मैं ये कहता हूँ कि बाहर की कंट्री में कितने इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं होती। आप एक इंडिया के अंदर मैं ख़बर पढ़ रहा था कि इसी तरह का एक बाबे ने या इस तरह का कोई वो चीज़, उसको इबरत का निशान बनाया गया। दोबारा इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। होते हैं वाक़यात, होते हैं, इस तरह के नहीं होते। एक बाबे को आपने पकड़ा नहीं, उसको सज़ा नहीं दी, वो आके फिर बैठ गया और 10 बाबों को और लेके बैठा। दाता साहब दरबार के बाहर आप जाके पाकिस्तान के किसी भी दरबार पे चले, और ये मैं आपको बता रहा हूँ इस डेवलप सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर ये चीज़ें हैं। रखवाले रखवाले रखवाले, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो बच्ची के साथ उसने किया है, ये सुनकर भी मुझे तकलीफ़ हुई है कि ये क्या कर रहे हैं ये आजकल के बाबे। ये कोई हरकत है, कोई ये तरीक़ाकार है, क्या कर रहे हैं ये? इंसान बने। तो इसी बात पर ये कहता हूँ इंसान बनो, ये भी मैं गाना मेरे ज़हन में आ गया। ये जहालत है जी। देखिए प्रेगनेंसी, ये हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, इनका कंसेप्ट ही अलग है। हालांकि सबसे पहले साइंसदान कहते हैं शादी से पहले आप अपना स्पर्म टेस्ट करवाएं, यानी कि स्पर्म एनालिसिस टेस्ट होता है, 500-600 रुपये फीस है। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ये अपना स्पर्म एनालिसिस नहीं करवाएगी, यानी कि उनकी जो रफ्तार है स्पर्म्स की वो कितनी है, उनका लाइफ स्पैन कितना है, सही है, वो कितने हेल्दी हैं। हमारे लोग ये टेस्ट नहीं करवाते। बस अगर औरत के साथ मतलब अगर प्रेगनेंट नहीं हुई तो हमने कह देना औरत ख़राब है जी, लो जी इसकी छुट्टी करवा दो। हाँ, औरतों को मसाइल हो भी सकती हैं, लेकिन उनका भी जो है साइंस में इलाज मौजूद है। लेकिन हमारे इलाज छोड़कर पहले उसको तलाक देते हैं, सही है, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर उसे कहते हैं नहीं वो औरत फलाएं फलाएं, इस तरह उस पर बुतान लगाते हैं। तो पाकिस्तानी जो है इनको इल्म हासिल करना चाहिए।
हर चीज़ के मुतालिक इल्म हासिल करना चाहिए। इनके पास इल्म है नहीं, जहालत है। ये सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। किसी ने चौक में कोई बात कह दी, उसी को ऑथेंटिक मान लेंगे। इनके सामने अगर आप मोबाइल से खोल के रख भी देना कि ये दलील है पाकिस्तानियों का, आगे पाकिस्तानी कहेंगे ये गूगल झूठ बोल रहा है, ये जो रिसर्च है साइंसदानों की ये झूठ बोल रही है, हमारे जो चाय पे होटल पे लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं वो सच्चे हैं। बाबाओं के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? हम लोग बड़ा कहते हैं ना, हमने फ़लस्तीन में जाकर जहाद करना है, हमने कश्मीर में जाकर जहाद करना है। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गंद फैलाया है, जिनके हाथों से माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ वो सेफ नहीं है, आप उनके खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? Sorry to say that कि हमें वो इस्लाम पसंद है जो हमें अच्छा लगता है। हमें वो इस्लाम नहीं चाहिए जो भलाई की तरफ जाता हो, जो लोगों को अवेयर करता हो, जो किसी चीज़ से रोकता हो। इस्लाम कहता है कि औरत की रिस्पेक्ट करे, औरत को मकाम दे, इज़्ज़त दे। और यहाँ पर तो हवस के पुजारी जो अपने वो लिबादा लिबा के बैठे हुए हैं, और इसीलिए बैठे हुए हैं। एक तो उनके मतलब के पैसे का भी ज़िया, ले दुआ टूटे दिलों को जोड़ के, जा मगर कुछ याद अपनी छोड़ के। आप जना 5 साल की बच्ची के साथ कर रहे हैं और आप ये बात करते हैं कि आप जाके कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे, तो ये आपका वहम गुमान है। आप जज्बा हिंद लड़ लेंगे, आप में जज्बा इतना है, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। नहीं, कोई जज्बा नहीं है जी। देखो, शर्म से डूब मरने का मकाम है। 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो और आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला जो कायनात पूरी है वो आपकी सपोर्ट करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशल इशू के बारे में। एक केस पाकिस्तान के अंदर सामने आ रहा है। एक बाबा आया है जी पाकिस्तान के अंदर, जो औरतों की प्रेगनेंसी को ठीक करता फिर रहा है, जिसका नाम है आबिद करंट पीर। और ये खबर सामने आई है, उस पर छापा भी पड़ा है। उसने लगभग 700 औरतों को हामला किया है, 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है, और इसी के साथ साथ उसने 10 साल की बच्ची को भी अपनी हवस का निशाना बनाया है। हम लोग बड़ी प्रमोशन करते हैं, पाकिस्तान की आवाम दीवारों पर इश्तिहार लगाती है कि इस बाबे के पास चले जाओ, सास बहू के झगड़ों को निपटाओ, बीमारियों को दूर करवाओ, सर का दर्द दूर करवाओ। अगर किसी को टीबी है तो वो दम करवाए, पानी दम करवाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी को औलाद नहीं हो रही तो वो आए बाबा जी के पास, एक दम करवाए, बाबा जी के नुस्खे पर अमल करें और उनको औलाद हो जाएगी। इसी तरह से यही चीज़ों को प्रमोट करते करते आज 700 खवातीन को उस अकेले बाबा ने प्रेग्नेंट किया है, बच्ची को भी। तो ये जो बाबा पीर फकीरी वाला जो कल्चर पाकिस्तान के अंदर आम हो रहा है, जिसको प्रमोट कर रही है हमारी सोसाइटी, ये कब तक एंड होगा? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बाबाओं की तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही है? आवाम से इस बारे में राय पूछते हैं कि लोग मेडिकल साइंसेस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन उनको बाबे पर पूरा ट्रस्ट होता है कि बाबा जो है वो हमारी हर बीमारी का इलाज हो सकता है। क्या वजह इसके पीछे की? आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इसमें सबसे पहले तो हमारा जो फॉल्ट है ना गवर्नमेंट लेवल का है, वो इससे यही कहूँगा कि ये बाबे क्यों बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन का मसला है ना पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, और वो लोग हैं जो इलिटरेट हैं। आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो लोग भी जा रहे हैं इन बाबुओं के पास जो पढ़े लिखे हैं। असल मेन मसला था सेक्रेटरीज का। उन जो हमारे जितने भी ये लोग हैं वो जाके इनको एजुकेट करें, इनको बताएं कि किस तरह जो है इन बाबुओं के पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, वो जाके इनके मसाइल हल करते हैं। असल बेसिक ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट सतह पर इनको जो है कदम उठाना चाहिए, स्ट्रिक्टली बल्कि उठाना चाहिए। तो गवर्नमेंट सतह पर कदम तो उठ जाए, लेकिन हम में से कोई यहाँ पर फिर बाबा बन जाता है, उसके इश्तिहार दीवारों पर लगे होते हैं। 700 औरतों को प्रेग्नेंट करने वाला, एक 10 साल की बच्ची को भी प्रेग्नेंट करने वाला आबिद पीर करंट बाबा। आखिर हमारी जो आवाम है वो इस तरह के बाबाओं को क्यों मानती हैं? किसी लड़की को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, भाई उसको बाबे के पास ले जाती है, बाबा उसके साथ गलत मलत हरकतें करता है। जो चीज़ डॉक्टर्स ने सॉल्व करनी है, जो चीज़ आपको मेडिकल साइंस से आपको रिलीफ मिलना है, उन लोगों ने बीमारी पकड़नी है, वो बाबा कैसे पकड़ेगा? बाबे की आंखों के अंदर क्या एक्सरे फिट हुआ है? मेंटली तौर पर देखा जाए ना तो ये मेंटली सतह पर उन लोगों को इन चीज़ों का पता होता है। ये भी एक सेक्रेटरिस्ट की तरह जो है लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको वो अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास ये अक्सर सुना होगा कि ला इलाज मर्द है, और इन बाबों के पास उसका इलाज होता है। तो ये फिर बंद कर देना चाहिए ना। ये साइंसदान जो निकल रहे हैं, ये जो मेडिकल फील्ड में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, आप इंडिया में जाके देखें,
तो ये कंसेप्ट सब कंटिनेंट का है, या पाकिस्तान का मसला नहीं है, वहाँ का भी मसला है। जब तक आप स्ट्रिक्टली तौर पर इनको मिसाल नहीं बनाएंगे, एक को सज़ा नहीं देंगे, ये कभी भी आपका मसला सॉल्व नहीं हो सकता। ये बताएं, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बाबे क्यों बैठे हुए हैं? ये देखें ना, इसलिए बैठे हुए हैं लोगों के पास एजुकेशन कम है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को तालीम की कमी है। हमारी हुकूमतों को अपनी फुर्सत हो तो अपने एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। इन बाबों के और दूसरे अताई डॉक्टर भी बैठे होते हैं, वो देख लें, भरे पड़े हैं ये मिसालें। जब तक इनको एक पकड़ के इनको सज़ा नहीं देंगे, एक बंदे की मिसाल नहीं देंगे, कितनी मिसालें हैं पाकिस्तान में। एक बच्चों को एक मर्डर हुआ था पिछली दफ़ा, वो बच्चों को मर्डर कर देता था, वो भी रेप केस ही था एक किस्म का। ये बाबे जी, तो ये बाबे भी वही लिबादा ओढ़ के, आप कोई भी, मैं भी बाबा बन के बैठ जाता हूँ, तो देखें, आप एक दरख्त के ऊपर कोई रस्सी बांध दे, कोई धागा बांध दे, ऑटोमेटिकली जो अनएजुकेटेड वो उसको मानना शुरू हो जाएंगे। बाबे तो फिर भी उनको कन्विंस कर लेते हैं, और यही बाबे इनमें शामिल हैं इन चीज़ों में। फिर ये कौम दावा करती है कि भाई हम बड़े सच्चे मुसलमान हैं, हम तो काफरों को मारेंगे, हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। ये बताएगा पाकिस्तानी मुसलमान वाहिद मुसलमान है जो कुरान नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की एक आयत का तर्जुमा इनको नहीं आएगा। ये पीरों फकीरों को मानते हैं, मौलवियों के पीछे भागते हैं। क्या कहते हो आप? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये इनको जो पढ़ाया जाता है, यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गज़वा हिंद लड़ना है। आप अपनी कंडीशन तो देख लें, आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। इनको खुदारा यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनको इबरत का निशान बनाएं, इनको वो करें। गज़वा हिंद बाद में लड़ लेना, आप में वो सिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो है पहले अपने ऊपर तो लागू करो। जो 5 फुट का 6 फुट का अपना एक मतलब जिस्म लेके फिर रहे हो, उस पर तो लागू करो ना। जब तक अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, इस्लाम तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करो, उसके बाद अपनी आँखों के ऊपर लागू करो, अपने दिमाग पे लागू करो, फिर जाके अब दूसरे को उसकी इंस्ट्रक्शन भी दो, उसको भी उसकी तरह बुलाओ। आप खुद उसमें आप पूरे नहीं उतर रहे और दूसरों को उसकी तबलीग कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। ये दोगलापन जो है पहले सबसे पहले इसको ख़त्म करें, उसके बाद जो है आप ये चीज़ें करें, फिर जाके आपके ये मसाइल भी हल होंगे, ये बाबे भी ख़त्म होंगे। और लोगों को, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो सोशल मीडिया खसूसी तौर पर ये हर उस खबर पे, हर उस एक्ट पे बात करता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता, और उनको छुपाया जाता है और कहा यही जाता है कि हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करें, इमेज क्रिटिसाइज़ कर लें। लोग बता रहे हैं आपको, क्रिटिसाइज़ करना और मुल्क को बदनाम करना दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग पैटर्न हैं। देखिए, अब हम पीरों फकीरों पर बात कर रहे हैं। 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है, उस पीर ने एक 10 साल की बच्ची को भी प्रेग्नेंट किया है। तो हम जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो लोग तो फिर प्रेग्नेंट ही हुए जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा ये ढोंगी है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं उनको। आप जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं, चौक पे लटकाएंगे नहीं, उसको एक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा। और यही बाबे एक दफ़ा वो जेल में जाते हैं, उसको सज़ा होती है और बाहर आके बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम अपनी पावर से बाहर आए हैं। और वो आप अपनी पावर दिखाएं ना, कहाँ है ये पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ सिचुएशन कहाँ पे है, कहाँ मौजूद है। अब जब तक उनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये मसला है, ऐसे ही एक बाबा मरेगा, 10 बाबे और लेके बैठा होगा वो। एग्जैक्टली, ये बात माफिया है पूरा, माफिया है पूरा। आप देखें ये दाता साहब दरबार, आपको वहाँ पे जाके एक बाबों की लाइन लगी हुई है, ये तो शिर्क है, लाइन लगी हुई है, शिर्क है। इस्लाम में ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो ये कहाँ से निकल कर आकर बैठे हुए हैं। ये मर्द फिर कहते हैं हमसे बड़ा मुसलमान ही कोई नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब इनको अगर कोई लड़की बाहर जा रही है या उसको ऐसे लिबास में देख लिया है, मैं ये कहता हूँ कि बाहर की कंट्री में कितने इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं होती। आप एक इंडिया के अंदर मैं खबर पढ़ रहा था कि इसी तरह का एक बाबे ने या इस तरह का कोई वो चीज़, उसको इबरत का निशान बनाया गया, दोबारा इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। होते हैं वाक़यात, होते हैं, इस तरह के नहीं होते। एक बाबे को आपने पकड़ा नहीं, उसको सज़ा नहीं दी, वो आके फिर बैठ गया और 10 बाबों को और लेके बैठा हो। दाता साहब दरबार के बाहर आप जाके पाकिस्तान के किसी भी दरबार पे चले, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस डेवलप सिटी के अंदर, लाहौर के अंदर ये चीज़ें हैं। मज़ाफ़ात में आप उधर चले जाएं, वहाँ पे तो ये रिकॉर्ड ही नहीं होते। ये चीज़ें
मंजर आम पर आती ही नहीं है। ये तो एक बाबा जाहिर हुआ है, पता नहीं कितने बाबे हैं जो भरे पड़े हैं। जो लड़कियों की जिंदगियां लूटते हैं, जो घरों को तबाह करते हैं। सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, हम लोग मेडिकल साइंसेस को क्यों नहीं मानते? हम लोग बाबाओं के पास जाते हैं, साइंस पर बिलीव क्यों नहीं है भाई हमें? जी, मैंने सबसे स्टार्ट में आपको यही बताया था कि एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। ये सोशल मीडिया जो अब जाके ये बता रहे हैं, अब जाके ये एक्सपोज हो रहे हैं, अब जाके ये बाबे, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, कुछ अवेयरनेस आई है और उन लोगों तक नहीं हुई। ये मैं बता रहा हूँ, सिटीज़ का ये हाल है। अब नीचे चले जाएंगे वहाँ पे तो बहुत ही मतलब कि वो चीज़, ये आप लोगों का मैं कहता हूँ बहुत बड़ा इकदाम है जो इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं और इनको हकीकत बता रहे हैं। अब भी अगर अवाम नहीं इसको देख के नहीं समझती तो फिर हम जाके रोक तो नहीं सकते, या आप जाके उनको पकड़, आपका तो काम है उनसे इंटरव्यू लेंगी, उनको पूछेंगी, उनकी सारी चीज़ें हकीकतें भी आप लोगों ने उनको दिखाया भी है, एक्सपोज भी किया, फिर भी लोग उनके पास जा रहे हैं। वजह यही है कि मेंटली तौर पर उन्होंने कवर अप किया हुआ है, उन लोगों को काबू किया हुआ है और बाद में यही बाबे कहते हैं कि जी आए, वो मीडिया एंकर आया था, हमने उसको भगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने फिलहाल। बाबाओं के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? हम लोग बड़ा कहते हैं ना, हमने फ़लस्तीन में जाकर जहाद करना है, हमने कश्मीर में जाकर जहाद करना है। जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गंद फैलाया हुआ है, जिनके हाथों से माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, हमारी जितने भी खूनी रिश्ते हैं वो सेफ नहीं है, आप उनके खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? टू से दैट कि हमें वो इस्लाम पसंद है जो हमें अच्छा लगता है। हमें वो इस्लाम नहीं चाहिए जो भलाई की तरफ जाता हो, जो लोगों को अवेयर करता हो, जो किसी चीज़ से रोकता हो। इस्लाम कहता है कि औरत की रिस्पेक्ट करे, औरत को मकाम दे, इज़्ज़त दे। और यहाँ पर तो हवस के पुजारी जो अपने वो लिबादा लिबा के बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं। एक तो उनके मतलब के पैसे का भी ज़िया, उनकी इज़्ज़त का भी ज़िया और उनकी रिस्पेक्ट, सब कुछ जो है ये तबाही के दाने पे इसके लिए जहाद क्यों नहीं खड़े होते? ये बाबे फिर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं पकड़ते? इनके खिलाफ क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं इनको बंद करते? क्यों नहीं इनके खिलाफ कितनी चीज़ें एक्सपोज की हुई हैं, ये बाबे फिर क्यों बाहर आके बैठे होते हैं? इनको पकड़ें, जाके इनसे पूछें। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं जी, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो ये पीरों के साथ नहीं जाना चाहिए औरतों को, क्योंकि मर्द और औरत का ऐसे मिलना नहीं होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए सारा काम। पर्दे में आप रेप कर सकते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर? पर्दा रखना चाहिए। औरत पर्दा करती रहे, मर्द रेप करते रहे, वो तो जायज़ नहीं है कभी भी। बुरी बात है, ये बुरी बात है, ये तो गलत हुआ है काम जो भी हुआ है। ये मैंने सुना जी वो ऐसे हुआ है, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है। और जब हमारे कुरान पाक में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप ये पढ़ें, ये करें, ये ऐत पढ़ें, ये करें, और आप ये करें, या आप क्यों जा रहे हैं उनके पास, बाबों के पास? देखिए ना, मेरी बात सुने कि मेडिकल साइंसेज पर हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो आवाम है, वो बिलीव नहीं करती है। बाबाओं के पास जाते हैं, पीर फकीरों के पास जाते हैं, जो कि आपकी इज्जतें लूटते हैं। 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है, हामिला किया है, बाबे ने 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। हमारे मर्दों को ये लगता है क्योंकि औरत बच्चा पैदा करती है, तो अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा, इसमें औरत की गलती है। जबकि मेडिकल साइंसेज ने ये प्रूव किया है कि मर्दों के जो स्पर्म्स निकलते हैं, जब उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, जब उनकी ज़िंदगी छोटी होती है, जब वो डेड हो जाते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इस चीज़ को मानने के लिए हमारे मर्द तैयार क्यों नहीं है? नहीं, वो अपना इलाज कराएं, जो असल काम है, जो तरीक़ाकार है। तो ये तो ताने तो नहीं ना मारने चाहिए औरतों को कि आप में ये नहीं है, ये नहीं है। तो घर वाले भी जुड़ जाते हैं साथ भी हो जाती है, और मेंटल कर देते हैं। फिर औरत घबरा के सोचती है, सहेलियों से बात करती है कि मैं कहाँ जाऊँ। वो कहती है मेरे पास बाबा है, तो वो बाबे को ले जाती है। तो वो ये काम, फिर ये मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मैं एक गा कड़ी बता सकता हूँ आपको थोड़ा सा जी। लाख दारा और सिकंदर हो गए, आई हिचकी मौत की और सो गए, आई हिचकी मौत की और सो गए, देख लो इसका बसेरा चंद्रो चंद्रो, ए बहारे बाग दुनिया चंद्रो। लेकिन वो मौत के घाट नहीं उतार रहा ना, वो तो औरतों को प्रेग्नेंट कर रहा है। क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के, ले दुआ टूटे दिलों को जोड़ के,
जा मगर कुछ याद अपनी छोड़ के, जा मगर कुछ याद अपनी छोड़ के, देख लो इसका बसेरा चंद्रो चंद्रो, ए बहारे बाग दुनिया चंद्रो चंद्रो। जी पाकिस्तान के अंदर ये जो बाबाओं का कल्चर आम हुआ है, जगह जगह पर इश्तहार लगे होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हो, बताइएगा। मैं तो यही बस गा के कह सकता हूँ, दिल क्या उजरा दुनिया उजरी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, हो मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, हो दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो बच्ची के साथ उसने किया है, ये सुनकर भी मुझे तकलीफ़ हुई है कि ये क्या कर रहे हैं ये आजकल के बाबे, ये कोई हरकत है, कोई ये तरीक़ाकार है, क्या कर रहे हैं ये, इंसान बने। तो इसी बात पर ये कहता हूँ इंसान बनो, ये भी मैं गाना मेरे ज़हन में आ गया, एक और सुना देता हूँ, अगर आपने बात करनी है तो कर लें। नहीं, आप ठीक है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप कंटिन्यू करें। जी जी। ओ इस बाग में सूरज भी निकलता है लिए गम, फूलों की हंसी देख के रो देती है शबनम, कुछ देर की खुशियाँ है तो कुछ देर का मातम, किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो अंजाम, इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, ओ लाखों यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, ओ इस बाग में सूरज भी निकलता है लिए गम, फूलों की हंसी देख के रो देती है शबनम, कुछ देर की खुशियाँ है तो कुछ देर का मातम, किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो अंजाम, इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। थैंक यू जी। किसको कह रहे हैं इंसान बनो? ये जो बाबों ने ये काम किया है, एक कली है बेचारी बच्ची, उसको ऐसे काम किया उसने, कली नहीं कलियां कहें, क्योंकि 700 खवातीन हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि उम्र छोटी थी बच्ची की, तो ये तो जो हुआ उसके साथ वो ही जानती है, तो ये तो बहुत बुरा हुआ है जी। तो इसीलिए मैंने कहा जी इंसान बनो, तो मैंने तो अपना इज़हार कर दिया। लो जी फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जी बड़ा शर्म का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानियों की जहालत की इंतहा है कि अपनी माओं और बहनों को जो है ऐसे जो जाहिल पीर हैं उनके पास लेकर जाते हैं।
और फिर लेकर जाते हैं। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि कमरे में अलहदा पीर साहब को और औरत को छोड़ दिया जाता है ताकि जो पीर है वो दम जो है वो यकदम कर दे, ठीक है ना। तो ये देखें 700 जो औरतें उन्होंने प्रेग्नेंट की हैं, शर्म आनी चाहिए। अब जो लेकर जाते हैं, हमने देखा है कि हमारे जो इधर पाकिस्तान में पीरों के पास भाई लेकर जा रहा है, बाप लेकर जा रहा है, जी ये हमारी औरत जो हमला नहीं हो रही 2 साल से 4 साल से, ठीक है, इसे हमला करवाना है, कोई दम कर दें, वो फूंक मार रहा है किसी सेब पे, इस तरह के ड्रामेबाजी करता है। हालांकि इस कुरान में साफ वाज़ेह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती। ये कहते हैं नहीं हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी आवाम ये समझती है, क्योंकि इनके अंदर करंट रह ही नहीं गया। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आएँ, दूसरे पीर के पास लेके जाएं, वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। ऐसे हालात, ये एक केस नहीं है, इस तरह के केस हर शहरों में है। हर शहर में इस तरह के जो जाली पीर है वो बनकर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं, वैसे कोई चला जाते तो फांसी पिलाते हैं, वहाँ जाके इतने इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, इतने ज़्यादा जानवर ले लेते हैं। तो पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि यार अपनी लेडीज़ को जो वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी, उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई है यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को, उस वक्त बेहयाई नहीं आती। तो शर्म करनी चाहिए इन्हें। तो गैरत जागती है ना, उस वक्त गैरत जाग जाती है, लेकिन करंट लगवाते वक्त अपनी माओ बहनों को शर्म नहीं आती इन्हें। हम मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान बड़े पक्के मुसलमान बनते हैं, तो फिर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये जो पीर फकीर वाला कॉन्सेप्ट है, इश्तहारों के ऊपर छापते हैं जो, ये कहाँ से आया बताएं। जी देखिए, पाकिस्तान में ना 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवाम जो फॉलो करती है। पहली है मर्दाना कमज़ोरी, दूसरा है जिन बाबा। आप पूरे लाहौर की अगर दीवारों पर देख लेना, सबसे ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी की जो है वो वॉलपेपर लगे होंगे। तो पाकिस्तानी इतने जाहिल कौम है, इन्हें पता ही नहीं है कि मर्दाना कमज़ोरी नाम की दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाहिद है जहाँ इसको बीमारी समझा जाता है। दूसरी जो बात है, मुसलमान अगर पाकिस्तान की बात करें, ये अमल से बिल्कुल आ रही हैं, ये अपनी बात पर अमल भी नहीं करते, और असल मुसलमान ये है ही नहीं। क्योंकि जो देखे खुदा और रसूल का मुनकिर होकर जो खुदा की बात नहीं मान रहा, उसे हम मुसलमान कैसे कह सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन हमारे लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, अल्लाह ताला कुछ नहीं जी, ये पीर साहब करेगा। तो जब पीरों पर यकीन हो गया, अल्लाह ताला से हट गया, तो मुसलमान इंसान रहता ही नहीं है। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई प्योर मुसलमान है। सिर्फ इस्लाम वही है जो कुरान और हदीस में बात है। अगर जो भी बंदा कुरान और हदीस से हटकर बात करेगा वो मुस्लिम रहता ही नहीं है। तो हम किसी का भी एक्शन देखकर ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा परफेक्ट मुसलमान है, ये बुरा मुसलमान है। हाँ, वो बुरा हो सकता है, इस्लाम बुरा नहीं है। इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं हमारे पाकिस्तानी, उससे बिल्कुल हट गए हैं। तो जिसका नतीजा ये हो कि आजकल आप देख सकते हैं कि 10 साल की बच्ची, हाल में देखे 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। तो दिमाग जो हमारी कौम के ख़राब हो चुके हैं, इनके जहन में सिर्फ एक सेक्स बैठ गया, इसके अलावा कोई पॉजिटिव थिंकिंग है ही नहीं। हालांकि इस्लाम मना फरमाता है इस चीज़ से। इस्लाम कहता है कि निकाह कर लो, लेकिन हमारे जो है निकाह से दूर जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास इधर उधर जाके बुरे काम करते हैं। जी, और हमारे माशरे में आप इलिटरेसी देखें कि इनको ये लगता है कि अगर औरत बच्चा पैदा करती है और उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो खराबी उसी में ही है। हालांकि मेडिकल साइंस ने ये बोला है कि जब मर्द के स्पर्म्स डेड हो जाते हैं या उनका लाइफ साइकिल जो है वो कम होता है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। हमारे मर्द मेडिकल साइंस को क्यों नहीं मानते? जी देखिए, ये जहालत है। जी देखिए, प्रेगनेंसी ये हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, इनका कंसेप्ट ही अलग है। हालांकि सबसे पहले साइंसदान कहते हैं शादी से पहले आप अपना स्पर्म टेस्ट करवाएं, यानी कि स्पर्म एनालिसिस टेस्ट होता है, 500-600 रुपये फीस है। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ये अपना स्पर्म एनालिसिस नहीं करवाएगी, यानी कि उनकी जो रफ्तार है स्पर्म्स की वो कितनी है, उनका लाइफ स्पैन कितना है, सही है, वो कितने हेल्दी हैं। हमारे लोग ये टेस्ट नहीं करवाते। बस अगर औरत के साथ मतलब अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो हमने कह देना औरत खराब है जी, लो जी इसकी छुट्टी करवा दो। हाँ, औरतों को मसाइल हो भी सकती हैं, लेकिन उनका भी जो है साइंस में इलाज मौजूद है। लेकिन हमारे इलाज छोड़कर पहले उसको तलाक देते हैं, सही है, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर उसे कहते हैं नहीं वो औरत फलाएं, इस तरह उस पर बोतान लगाते हैं। तो पाकिस्तानी जो है इनको इल्म हासिल करना चाहिए, हर चीज़ के मुतालिक इल्म हासिल करना चाहिए। इनके पास इल्म है नहीं, जहालत है। ये सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। किसी ने चौक में कोई बात कह दी उसी को ऑथेंटिक मान लेंगे। इनके सामने अगर आप मोबाइल से खोल के रख भी देना कि ये दलील है पाकिस्तानियों का, आगे पाकिस्तानी कहेंगे ये गूगल झूठ बोल रहा है, ये जो रिसर्च है साइंसदानों की ये झूठ बोल रही है, हमारे जो चाय पे होटल पे लोग बैठ के झूठ बोल रहे हैं वो सच्चे हैं। सही बात है। मुझे ये बताएं, आपने हमेशा ये सुना होगा कि हमने फ़लस्तीन में जाकर जहाद करना है, हमने कश्मीर के लिए जहाद करना है, हमने काफिरों के खिलाफ जहाद करना है, हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है। व्हाई नॉट जिहाद अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ मौलवीज एंड बाबाज जो लड़कियों को, मासूम बच्चियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं। भाई ये सारे क्राइम्स तो हमारे अपने मुल्क में हो रहे हैं ना, दरिंदे तो हमारे अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं ना। क्या कहते हैं आप?
जी देखिए, इस्लाम में जो सबसे बड़ा जिहाद है ना वो अपने नफ्स के खिलाफ है। यानी कि आपकी कोई काम करने की ख्वाहिश गलत कर रही है, आप उसको नहीं करेंगे ना, अल्लाह ताला फरमाता है ये तुम्हारा बेहतरीन जिहाद है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम खुद से नहीं लड़ती है। हम कहते हैं फ़लस्तीन जाके आज़ाद करा दें, कश्मीर आज़ाद करा दें, वाई नॉट जाके लड़ें, आप करवाएं आज़ाद। लेकिन सबसे पहले अपने जो अंदर का शैतान है उसे मारें। आप जना 5 साल की बच्ची के साथ कर रहे हैं और आप ये बात करते हैं कि आप जाके कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे, तो ये आपका वहम गुमान है। जज्बा हिंद लड़ लेंगे, आप में जज्बा इतना है, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। नहीं, कोई जज्बा नहीं है जी। देखो, शर्म से डूब मरने का मकाम है। 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो और आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला जो कायनात पूरी है वो आपकी सपोर्ट करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो सारी जंगें लड़ने, ये जो कंसेप्ट मुसलमानों में पाया जाता है, ये जंगें बाद में है। पहले अपने माशरे को सुधारें, पहले खुद को बेहतर बनाएं, पहले जाके औरतों को इज्जत दें, बच्चों को इज्जत दें। हमारे पाकिस्तान में कोई औरत रात टाइम फिर नहीं सकती अलहदे में, और आप कहते हो हम दूसरे मुल्क जाके आज़ाद करवा देंगे। पहले सबसे पहले पाकिस्तान आज़ाद होना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं वो आज़ाद होने चाहिए। देखिए, बच्चे जो बाप है वो चीज़ लेने के लिए भेजता है और बच्चा गायब हो जाता है, अगवा हो जाता है, उसके साथ ज्यादती करके खेतों में फेंक दिया जाता है। कोई लड़की जा रही होती है, उसको पकड़ के गैंग रेप हो जाता है। तो सबसे पहले ये जुराइम ख़त्म करें ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि जुल्म को देखकर खामोश रहना सबसे बड़ा जुल्म है। हमारे यहाँ ढोंगी पीर जो है वो प्रेग्नेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो 5-5 साल बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, और हम अगर खामोश रहें तो सबसे बड़ा जुल्म हमने किया है। वो जालिम ने तो एक दफ़ा कर दिया है, लेकिन जो बंदा सुनकर खामोश रहेगा वो भी उस जुल्म के में शामिल होगा, वो भी जालिम है इंसान जो जुल्म के खिलाफ बोले ना। तो हमें बोलना चाहिए, ऐसे जो पीर फ़कीर हैं पाकिस्तान में, इन सब का बाइकाट करना चाहिए। और ये मोबाइल आपके पास है, वीडियोस बनाएं और नेट पर अपलोड करें, फिर देखें इन बाबों का क्या होता है। करेंगे, हमारी आवाम को मज़ा आता है इन सब चीज़ों को डिस्कस करके। हमारी आवाम को इन सब चीज़ों में अब उनकी, देखिए हमारी आवाम बहुत बड़ी जाहिल है, तो उनको इस तरह के सुपरस्टिशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। जी, तोहिम परस्ती तो देख लिया आप, पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान में कंसेप्ट पाए जाते हैं ना इस चीज़ के, पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। यानी कि आप देख लो कि सूरज देखोगी, आपकी जो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी। माँ जो है अगर झुक के कोई चीज़ उठाएगी, प्रेगनेंसी ख़त्म। अगर मेहमानों ने आके माशाल्लाह नहीं बोला तो प्रेगनेंसी ख़त्म। ओ भाई, अल्लाह का नाम लो यार। चाइना वाले देख लो, हमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं लगती। हमारे यहाँ कोड़ा सा बंदा होगा ना, वो कहेगा जी मेरी नज़र लग गई, मैंने बुखार हो गया। भाई ड्रामे छोड़ दो यार। मैं ये कहता हूँ, कटरीना कैफ इतनी खूबसूरत एक्टर है, उसको नज़र क्यों नहीं लगती? हमारी जो औरतें हैं, मतलब उनको क्यों नज़र लगेगी? ये सारी जो है हमारे इंसान की जो है मनफी सोचें मुसलमानों की, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया पे। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, और इन जो तमाम चीज़ें हैं इनसे बाइकाट करना चाहिए। बाकी जो बात है मज़े लेने की, तो मज़े लेने की आदत बहुत ख़राब है। देखें, आज अगर किसी की माँ बहन के साथ ज़्यादती हो रही है और आप देख के खुश हो रहे हैं ना, कल इसी जगह पर आपकी माँ बहन भी हो सकती है। तो फिर सोचें आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। हम ये कहते हैं कि हमारी माँ बहन को कोई दुनिया में बंदा देखे ही ना, लेकिन जब किसी की दूसरी बहन खड़ी होती है हम उसे ताड़ रहे होते हैं, तो सरासर गलत बात है ना। जिस तरह आप दूसरे प्राउड फील कर रहे होते हैं कि आप भाई ना मर्दानगी देखकर। हाँ जी, और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि गुनाह करके शर्मिंदा ना होना, बल्कि उस गुनाह पे प्राउड करना। यानी कि एक तो गलत काम करते हैं, फिर उस पर प्राउड भी फील करते हैं। भाई वो लड़की खड़ी सी ऐसी छेड़े ने परे मुकार लिया, भाई ये शर्मिंदगी है यार। तुमसे बेहतर वो कुत्ते हैं यार जो चुप करके बैठे रहते हैं यार। यहाँ अगर यूनिवर्सिटी में कोई लड़कियाँ जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो आपकी ज़बान बंद नहीं होती, आप कहते हो यार ये लड़की चेक कर। अगर आपकी बहन जा रही है तो फिर उस वक्त आपको शर्मिंदगी होती है, यार ये बंदा देख रहा है, ये बंदा देख रहा है। उस वक्त सर नीचे करके सिर्फ मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं। तो ये जो है दोहरे मेयार पाकिस्तान को ख़त्म करने चाहिए। जी, थैंक यू सो मच।